एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखूँ 0 और लिखूँ यहाँ 1, फिर 2, 3, 4, फिर इस 0 को मैं 4 से भाग दूँ, फिर स्क्वायर रूट वर्गमूल उस पर दे दूँ। 1 को 4 से भाग दो, स्क्वायर रूट। 2 को 4 से भाग, स्क्वायर रूट। 3 को 4 से भाग, फिर स्क्वायर रूट वर्गमूल चढ़ा दूँ। 4 को 4 से भाग, फिर स्क्वायर रूट वर्गमूल चढ़ा दूँ। अब देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ एंगल ए, यहाँ लिख रहा हूँ मैं एंगल ए, और यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ साइन ए, एंगल यहाँ पे क्या दिया हूँ मैं ए, अगर मैं यहाँ पे थीटा दूँ तो भी वो भी सही है, साइन ए। साइन ए एंगल यहाँ पे क्या लिया हूँ मैं ए लिया हूँ, इसलिए साइन ए। अगर एंगल थीटा लिखता तो यहाँ थीटा लिखता। देखिए साइन ए, साइन की बात कर रहा हूँ, साइन थीटा, यानी एंगल यहाँ पे ए लिया हूँ साइन ए। तो ये साइन, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री, ठीक है। ये 0/4 रूट 0/4 इसका मान कितना हो जाएगा, इसकी बात करूँ तो 0/4 यानी 0 और 0 का वर्गमूल कितना 0, यानी साइन 0 डिग्री का मान 0। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, यानी इसको अगर हल किया तो आया 1/2, इसको हल किया तो आया 1/2। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अगर मैं इसको हल करूँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे हल करूँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 का वर्गमूल कितना 1 और √2 का √2। तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। √3 का वर्गमूल √3, 4 का वर्गमूल 2। इस चीज़ को सरल किया तो आया √3/2, इस चीज़ को सरल किया आया √3/2। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2। ये 4 4 कट गया, बचाओ कितना 1 और √1 का मान 1 का वर्गमूल 1। तो साइन 90 डिग्री का मान ये 1, ये मान यहाँ से मैंने लिखा। बाकी जितना भी मैं लिखूँगा, कॉस ए का मान, टेन ए का मान, कोसेक ए का मान, सेक ए का मान, कॉट ए का मान, इसी में से लिखेंगे हम लोग। दूसरा, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन कितना होता है 6 होता है। एक लिखा साइन, अब दूसरा कॉस, कॉस ए। कॉस ए में इस तरफ से होता है, दाएं तरफ से लिखा जाता है। कॉस ए की बात करूँ तो कॉस 0 डिग्री का मान ये 1। कॉस 30 डिग्री के मान बात करूँ तो कॉस 30 डिग्री का मान साइन 60 डिग्री के बराबर √3/2। इसका जस्ट यही 1/√2। अब ये 1/2 इधर 1/2, इस 1 को मैंने ये लिखा, √3/2 को यहाँ लिखा, 1/√2 का 1/√2, फिर 1/2 इधर चला गया, फिर 0 इधर चला गया। यानी कॉस 0 डिग्री का मान 1 वहाँ से लिया, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2 और कॉस 60 डिग्री का 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान 0। अब तीसरा होता है टेन ए। कॉस हो गया टेन ए। टेन ए में साइन और कॉस का भागा होता है। टेन की अगर मैं बात करूँ तो साइन कॉस का भागा। अगर मैं टेन 0 डिग्री की बात करूँ, 0/1, 0/1 बराबर कितना 0। तो टेन 0 डिग्री का मान 0। फिर टेन 30 डिग्री की बात करूँ तो साइन का 30 डिग्री भागा कॉस का 30 डिग्री, ये भागा ये 1/2 भागा √3/2। ये 2 कट गया, बचा कौन 1/√3, यानी टेन 30 डिग्री का मान 1/√3। अब 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री की बात करूँ तो ये भागा ये साइन 45 डिग्री भागा साइन कॉस 45 डिग्री, तो 1/√2 ये भागा
ये 1/√2। देखिए √2 कट गया, ऊपर में 1/1 और 1/1 कितना 1, यानी tan 45 का मान निकल गया 1। अब अगर मैं tan 60 डिग्री की बात करूँ तो ये भागा ये √3/2 भागा 1/2, 2 कट गया, ऊपर में कितना बचा √3/1। इस 1 को नहीं लिखा जाएगा √3, तो tan 60 डिग्री का मान √3। अब अगर मैं tan 90 डिग्री के मान की बात करूँ, tan 90 डिग्री का, तो ये भागा ये 1/0 और 1/0 बराबर होता है अनडिफाइंड अपरिभाषित। 1/0 बराबर होता है अनडिफाइंड अपरिभाषित, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं अपरिभाषित, यानी tan 90 डिग्री का मान होता है अनडिफाइंड अपरिभाषित। tan 60 डिग्री का मान √3, tan 45 का मान 1, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 0 डिग्री का मान 0, cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 60 डिग्री का मान cos 60 डिग्री का मान 1/2, sin 60 डिग्री का मान √3/2, sin 0 डिग्री का मान 0, sin 45 का मान 1/√2। अब sin cos tan हो गया 30। 3 और बचा है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। साइन का उल्टा होता है कोसेक ए, बस कुछ नहीं। कोसेक 0 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो साइन का उल्टा, साइन 0 डिग्री का जितना मान कोसेक उस 0 डिग्री का साइन 0 के उल्टा का मान, 0 डिग्री के उल्टा का मान कोसेक साइन 0 डिग्री के उल्टा का मान। साइन 0 डिग्री का मान कितना है, ये 0 है, ये 0, और 0 का उल्टा कितना 1/0, ये 0 है, 0 का उल्टा 1/0, और 1/0 बराबर क्या अपरिभाषित, यानी कोसेक 0 डिग्री का मान हो जाएगा अपरिभाषित। फिर अगर मैं बात करूँ साइन कोसेक 30 डिग्री के मान की, तो कोसेक 30 डिग्री का मान उतना ही होगा, साइन का बस उल्टा आ जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान कितना 1/2। कोसेक किसका उल्टा है, साइन का ना उल्टा, तो कोसेक 30 डिग्री साइन के मान का उल्टा होगा, यानी साइन 30 डिग्री के मान का उल्टा होगा। ये साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और 1/2 का उल्टा कितना 2, तो कोसेक 30 डिग्री का मान हो गया 2। अगर मैं फिर कोसेक 45 की मान की बात करूँ तो साइन 45 का मान है 1/√2, ये 1/√2 का उल्टा √2, तो कोसेक 45 का मान √2। अगर कोसेक 60 डिग्री के मान की बात करूँ तो साइन 30 डिग्री का मान √3/2 का उल्टा 2/√3, इसका उल्टा ये, तो कोसेक 60 का मान 2/√3। अगर मैं कोसेक 90 डिग्री के मान की बात करूँ तो 1 का उल्टा 1 है, ये कॉस साइन 90 डिग्री का मान 1 है, 1 का उल्टा 1/1, 1/1 बराबर 1 ही, 1 का उल्टा 1 ही, तो कोसेक 90 डिग्री का मान 1। उसके बाद कॉस का उल्टा सेक ए। अगर मैं सेक 0 डिग्री की बात करूँ तो कॉस 0 डिग्री का उल्टा सेक 0 डिग्री की बात करूँ तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना है 1 है, और 1 का उल्टा 1, यानी कोसेक 0 डिग्री का मान 1। अगर मैं सेक 30 डिग्री की मान बात करूँ 30 डिग्री की बात करूँ अगर मैं सेक 30 डिग्री की बात करूँ तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना है √3/2, तो सेक इस √3/2 का उल्टा 2/√3, तो सेक 30 डिग्री का मान 2/√3। अगर मैं सेक 45 की बात करूँ तो सेक 45 किसका उल्टा हो जाएगा, कॉस 45 का उल्टा, कॉस 45 1/√2, तो 1/√2 का उल्टा √2। अगर मैं सेक 60 डिग्री की बात करूँ तो ये कॉस 60 डिग्री का उल्टा सेक 60 डिग्री होगा, 1/2 का उल्टा 2, 1/2 का उल्टा कितना 2, तो सेक 60 डिग्री का मान 2। अब ये सेक अगर 90 डिग्री की बात करूँ तो 0 का उल्टा कितना कॉस 90 डिग्री का मान 0, और 0 का उल्टा कितना 1/0, और 1/0 बराबर क्या अनडिफाइंड अपरिभाषित, यानी सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। फिर अब लास्ट में कौन बचा, कॉट।
कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का। तो टेन 0 का मान जितना होगा कॉट टेन के 0 डिग्री के उल्टा का मान होगा। कॉट 0 डिग्री की अगर मैं मान की बात करूँ तो टेन 0 डिग्री का मान 0 और 0 का उल्टा कितना? 0 का उल्टा 1/0 और 1/0 बराबर अनडिफाइंड, यानी कॉट 0 का मान अपरिभाषित। कॉट 60 डिग्री की मान की बात करूँ तो कॉट 60 डिग्री मान हो जाएगा टेन, इसका उल्टा टेन 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री के मान की बात करूँ तो कॉट 30 डिग्री किसका उल्टा? टेन 30 डिग्री का उल्टा। टेन 30 डिग्री का मान कितना है? 1/√3। 1/√3 का उल्टा √3। तो कॉट 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3 बस। और ये कॉट 45 का मान करूँ तो टेन 45 का उल्टा, टेन 45 कितना? 1 है और 1 का उल्टा 1, यानी कॉट 45 का भी मान 1। अगर मैं कॉट 60 डिग्री की बात करूँ तो कॉट 60 डिग्री टेन 60 डिग्री का उल्टा, टेन 60 डिग्री का मान √3 और √3 का उल्टा कितना? 1/√3। तो कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3। कॉट 90 डिग्री की बात करूँ तो टेन 90 डिग्री का उल्टा, टेन 90 डिग्री का अपरिभाषित कैसे आया? 1/0 बराबर अपरिभाषित और 1/0 का उल्टा यानी 0/1। तो 0/1 कितना? 0। तो कॉट 90 डिग्री का मान 0। कॉट 90 डिग्री क्योंकि कॉट 90 डिग्री किसका आएगा? टेन 90 डिग्री के मान का उल्टा। टेन 90 डिग्री का मान है अपरिभाषित। ये अपरिभाषित कैसे आया? 1/0 से, और ये 1/0 का उल्टा कितना? 0/1। 0/1 बराबर 0, इसका मतलब कॉट 90 डिग्री का मान 0। अब हम एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.2 को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित के एक नंबर में निम्नलिखित के मान निकालिए। एक का एक नंबर में है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसका हमें मान निकालना है। देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना? √3/2। साइन 30 डिग्री का मान √3/2 और कॉस 30 डिग्री का मान कितना? साइन 60 का मान जितना कॉस 30 का मान उतना। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना? 1/2 1/2। कॉस 60 का मान कितना? साइन 30 का जितना कॉस 60 का उतना। साइन 30 का 1/2 तो कॉस 60 का भी 1/2। ये √3 × √3 3/2 दूनी 4 प्लस 1 × 1 1 2 दूनी 4। ये 4 LCM 3 + 1 3 और 1 4/4 कट गया बराबर 1 आंसर। 2 नंबर में है 2tan² 45 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। ये हमें दिया है। अब देखिए 2 का 2 tan 45 का मान tan 45 डिग्री का मान 1 और ये स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, ये प्लस cos 30 डिग्री का मान cos 30 डिग्री किसका मान होता है? sin 60 का जितना मान cos 30 डिग्री का भी उतना मान। तो cos 30 डिग्री का मान √3/2। यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, ये माइनस sin 60 का मान कितना? √3/2। यहाँ स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। देखिए ये दोनों चीज़ क्या है? सेम है, इसलिए ये कट गया, काट दिए। 2 का 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, उधर कितना बचा? प्लस, इधर कट गया बचा 0। 2 1 का स्क्वायर 1 2 इंटू 1 2 प्लस 0 2 और 0 2, यही आंसर। cos 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री ये हमें दिया है। देखिए cos 45 डिग्री का मान 1/√2 डिग्री का मान 1/√2, sec 30 डिग्री का मान 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री का मान 2। बस अब इस चीज़ को सरल करना है।
हम इस चीज़ को सरल करते हैं। ये 1/√2 का 1/√2 बटे नीचे में एलसीएम √3 एलसीएम, ये √3 कट गया, बचा 2 + 2 × √3 तो 2√3 1/√2 ये √3 चला गया ऊपर बाय 2 ये 2 + 2√3 ये 1/√2 का 1/√2 ये √3 चला गया ऊपर, ये 2 + 2/√3 मैंने लिख दिया। अब देखिए √3 × 1 √3 बाय इस √2 को मैं यहाँ गुना कर दूँ 2 × √2 2√2 प्लस 2 का 2 √2 × √3 √6 यानी 2 तिहाई 6। देखिए नीचे अगर रूट आ जाए तो उसका प्रमेयकरण किया जाता है। इसका अगर मैं प्रमेयकरण की बात करूँ तो 2√2 माइनस प्लस है तो माइनस 2√6 2√2 माइनस 2√6 बस अब इस चीज़ को सरल करना है। देखिए √3 इस पूरे चीज़ से गुना होगा तो 2√2 × √3 2 का 2 √2 × √3 2 तिहाई 6 यानी √6 माइनस ये माइनस 2 का 2 √6 × 3 6 तिहाई 18 ये √3 भी रूट के अंदर √3 है और √6 है तो 6 तिहाई 18 √18 ये 2 का 2 बटे। देखिए ये नीचे में दोनों चीज़ सेम है, इसमें ये प्लस है, ये 2√2 ये ए के स्थान पर 2√6 बी के स्थान पर 2√2 ए के स्थान पर 2√6 बी के, तो a + b × a - b बराबर होता है a² - b² यानी पहले का स्क्वायर माइनस b² 2√6 का स्क्वायर 2√6 माइनस 2√18 बाई 2 दूनी 4 ये 2 दूनी 4 √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 दूनी 4 √6 का स्क्वायर 6 2√6 माइनस 2√18 बाई 4 दूनी 8 माइनस 6 चौक 24 2√6 माइनस 2√18 24 में से 8 गया माइनस 16। अगर मैं इस माइनस को हटाना चाहूँ मैं एक काम करता हूँ, इधर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। मैंने 2 कॉमन लिया, बचा इसमें √6 माइनस √18 यहाँ 2 बाहर आ गया माइनस 16 2 8 16 ऊपर में बचा √6 माइनस √18 बाई माइनस 8। अगर मैं इस माइनस को हटाना चाहूँ तो ऊपर में मुझे माइनस कॉमन लेना होगा। अगर मैं उस माइनस को नीचे वाले माइनस को हटाना चाहूँ तो ऊपर में मुझे माइनस कॉमन लेना होगा। मैंने माइनस लिया ऊपर में कॉमन, माइनस लिया मैंने ऊपर में कॉमन, तो यहाँ प्लस था हो गया यहाँ पे माइनस √6 और ये माइनस था हो गया प्लस √18 बाई माइनस 8। देखिए माइनस माइनस प्लस फिर प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस, इस चीज़ को अगर इस माइनस को इस पूरी चीज़ से गुना करेंगे तो यही चीज़ आएगा √6 माइनस √18 ही आएगा। क्यों मैं माइनस कॉमन लिया? क्यों नीचे वाले माइनस को मैं हटाना चाहता हूँ, तो माइनस माइनस कट गया। अब इसके आगे प्लस है तो मैं √18 को पहले लिख दिया, फिर उसके बाद माइनस √6 को लिखा बाई ये माइनस माइनस कट गया उसको नहीं दिखाएंगे, नीचे में 8, यही आंसर। 4 नंबर में है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस प्लस कॉट 45 डिग्री। हमें इसका मान निकालना है। देखिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस का प्लस ये प्लस टेन 45 का मान 1 ये माइनस
कोसेक 60 डिग्री का मान, कोसेक किसका उल्टा, साइन का उल्टा, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, तो कोसेक उसका उल्टा यानी कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 बटे ये सेक किसका उल्टा, कॉस का उल्टा, सेक 30 डिग्री का मान, कोसेक 30 डिग्री का मान √3/2, सॉरी कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, तो सेक 30 डिग्री उसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 ये प्लस और कॉट 45 का मान 1। बस अब इस चीज़ को सरल करना है। ये बड़ी बटे मेन बटे ये 2 और √3 एलसीएम। एक काम करते हैं, ये 1/2 और 1 कितना, ये 1/2 आधा और ये 1 आधा और 1 1.5 और 1.5 को मैं लिख सकता हूँ 3/2। 1/2 आधा और ये 1 आधा और 1 कितना 1.5 को लिख सकता हूँ 3/2 माइनस 2/√3 ये 2/√3 का √3 प्लस ये 1/2 आधा और 1 3 सॉरी आधा और 1 1.5 तो 1.5 को लिख सकता हूँ 3/2। अब इस चीज़ को मुझे सरल करना है। ये मेन बटे ये 2 और √3 एलसीएम हो जाएगा, तो 2√3 यहाँ 2 और 2 कट गया, बचा √3 × 3 गुना हो गया, आ जाएगा 3 × √3 माइनस देखिए √3 और √3 कट गया, बचा 2 ये 2 और ये 2 दो दूनी 4 बटे या √3 और 2 एलसीएम यानी 2√3 ये एलसीएम। देखिए √3 कट गया, बचा कितना 2 ये 2 और ये 2 दूनी 4 प्लस ये प्लस 2 ये 2 और 2 कट गया, बचा √3 × 3 3√3। देखिए इसका नीचे इस चीज़ का नीचे और इस चीज़ का नीचे कट गया, इस चीज़ का ऊपर इस चीज़ का ऊपर कटता, लेकिन चीज़ 3 - 4 बटे 4 या इस 3√3 को पहले लिख देता हूँ 3√3 फिर प्लस 4। नीचे वाले का परमेकरण अगर डिनोमिनेटर में हर में रूट आ जाए तो उसका परमेकरण किया जाता है इनटू, ये मैंने इसका परमेकरण किया 3√3 ये प्लस है -4 3√3 -4 ये चीज़ कट गया, बचा वही चीज़। देखिए ये a के स्थान पर है और ये b, ये a और ये b, ये a - b × a - b क्या फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab। तो इस चीज़ को पहले मैं पूरे का होल स्क्वायर लिख देता हूँ 3√3 - 4 दोनों चीज़ सेम है, इसका होल स्क्वायर बाई ये a के स्थान पर ये 4b के स्थान पर, ये a के स्थान पर ये b के स्थान पर a + b × a - b क्या होता है a² - b² यानी पहले का स्क्वायर माइनस b² दूसरे का स्क्वायर कि ये a - b का होल स्क्वायर है। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab यानी a के स्थान पर कौन है 3√3 इसका स्क्वायर प्लस b² 4 का स्क्वायर -2 × a × b बटे 3 3 तिहाई 9 √3 × √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 चौका 16 बराबर 3 तिहाई 9 × √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 चौक 16 माइनस 4 दूनी 8 तिहाई 24√3 बटे ये 9 तिहाई 27 माइनस 16 16 देखिए 9 तिहाई 27 प्लस 16 माइनस 24√3 बाई 27 में से 16 गया 11 ये 27 और 16 7 6 13 2 1 3 2 1 3 1 4 24√3 बाई 11 यही आंसर। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे
नीचे में है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ये 5 इंटू कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 4 का 4 सेक 30 डिग्री का मान, सेक किसका उल्टा है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, तो सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये माइनस का माइनस, tan 45 का मान 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर बटे साइन 30 डिग्री का मान 1/2, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब हमें इस चीज़ को पूरे चीज़ को सरल करना है। ये बड़ी बटे मैंने दे दिया। ये 5 का 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 का वर्ग 4 प्लस 4 इंटू 2 का वर्ग 4 √3 का वर्ग 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4। अब देखिए 5 इंटू 1 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1 ये नीचे का एलसीएम 4 एलसीएम ऊपर में 1 प्लस 4 4 कट गया बचा 3। ये 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, इसमें से 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 तिहाई 12 5 तिहाई 15 प्लस 3 चौक 12 4 16 चौक 64 माइनस 1 इंटू 12 कम 12, 1 इंटू 12 कम 12, ये 3 और 1 4/4, ये चीज़ कट गया। नीचे कितना बचा 1 बचा। ये 64 और 12 5 और 4 9 6 1 7 माइनस 12, नीचे में 12, 9 में से 2 गया 7 में से 1 गया 6/12, यही नंबर। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। 2 नंबर का 1 नंबर, 2 नंबर का 1 नंबर 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 नंबर का 1 नंबर। अब देखिए 2 tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बटे 1 प्लस tan 30 डिग्री का मान 1/√3, ये स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर 2 इंटू 1 2/√3, ये 1 का 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, 2/√3 बटे 3 एलसीएम 3 इंटू 1 3 प्लस 3 कट गया इंटू 1 इक्वल टू 2/√3 बटे 3 और 1 4/3। देखिए ये 2/√3 का √3 और ये 3 ऊपर गया और ये 4 इसका नीचे आया, 2 दूनी 4। अब देखिए बराबर ऊपर में कितना है 3, नीचे में 2 कम 2 और √3। अगर नीचे में डिनोमिनेटर में अगर रूट आ जाए तो उसका प्रमेयकरण किया जाता है, 2√3, इसी चीज़ को मैं गुना फिर इसी चीज़ को भाग, 2 तिहाई 6 √3 का √3 और 2 दूनी 4। देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 √3, ये 3
इंटू 2√3 बटे 2 दूनी 2 इंटू 2 लिखा मैंने और √3 इंटू √3 3 क्योंकि 2। अब देखिए ऑप्शन में है कि ए नंबर में है साइन 60 डिग्री सही, कॉस 60 डिग्री सही, या टेन 60 डिग्री या साइन 30 डिग्री। देखिए ये √3/2 ये किसका मान है? साइन 60 डिग्री का मान है। ये √3/2 किसका मान है? ये साइन 60 डिग्री का मान है। क्योंकि यहाँ पे साइन दिया है, कॉस नहीं दिया है, इसलिए इसका ए नंबर सही, ए नंबर सत्य। देखिए ये √3/2 साइन 60 डिग्री का मान है या फिर कॉस 30 डिग्री का मान है। ऑप्शन में साइन 60 डिग्री दिया है और साइन 60 डिग्री ए नंबर में दिया है, कॉस 30 डिग्री नहीं दिया। और कॉस 30 डिग्री रहता तो √3/2 कॉस 30 का मान वो भी सत्य होता। ऑप्शन में साइन 60 डिग्री दिया है और ये √3/2 किसका मान है? साइन 60 डिग्री का मान, इसलिए ए नंबर सत्य। का 2 नंबर 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ये हमें दिया है। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में है 10 90 डिग्री सही, बी नंबर में है 1 सही, या साइन 45 डिग्री सही, और डी नंबर में है 0 सही। इन चारों में से कौन सही होगा? तो इसे हमें पहले सॉल्व करना होगा, उसके बाद जो आंसर आएगा उसी चारों में से कोई एक ना एक होगा। तो ये 1 - 10 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर बटे ये 1 + 10 45 का मान 1 स्क्वायर तो स्क्वायर। देखिए ये 1 - 1 का स्क्वायर 1 बाई ये 1 + 1 का स्क्वायर 1, ऊपर में 1 में एक में से एक चला गया 0 और 1 और 1 2, 0 बटे 2 बराबर 0। ऊपर में 0 हो, नीचे कुछ भी हो, 2 3 4 5 1 लाख 10 लाख कुछ भी हो, मान 0 होता है। ये 0 बटे 2 बराबर 0। अब देखिए ये 0 किसका मान है? क्या ये 0 10 90 डिग्री का मान है? क्या ये तो 0 आया, ये 1 या साइन 45 या 0, तो ये 0 आया ना इसका आया। अब ये 0 किसका मान है? क्या ये 0 10 90 डिग्री का मान है, या ये 0 1 है? 0 तो 1 होगा ही, या साइन 45 डिग्री है या 0। देखिए साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, ये 0 तो यहाँ 0 है, ये 1 ये ख़त्म, ये तो 1 होगा ही नहीं, 0 और 1 तो समान नहीं होता है। और 10 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित, इसलिए यहाँ 0 है और वहाँ 0 कितना है? डी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। साइन 2a = तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, यानी नीचे जो मान दिया है वो a का मान है। ऑप्शन नंबर ए में है 0 डिग्री, बी में है 30 डिग्री, सी में है 45 डिग्री और डी में है 90 डिग्री। इन चारों में से किसका मान है? ये इसको जब कब सत्य होगा? ये साइन 2a = 2 साइन a कब होगा? दोनों कब सत्य होगा? जब a का मान हम ये एंगल a 0 डिग्री लेंगे तब सत्य होगा। ये पूरा चीज़ कब सत्य होगा? ये साइन 2a = 2 साइन a कब सत्य होगा? एंगल a यानी a = 0 डिग्री लेंगे तब ये दोनों सत्य होगा। यानी सत्य का मतलब जिधर इतना आएगा उधर उतना भी आना चाहिए। या फिर a = 30 डिग्री लेंगे तो ये सत्य होगा, यानी a 30 डिग्री लेंगे तो जितना इधर आना चाहिए उतना इधर भी आएगा तो सत्य है। या फिर a का मान 45 लेंगे या फिर a का मान 90 डिग्री लेंगे तो कौन सत्य होगा? तो पहले मैं a बराबर ये 0 डिग्री लेके देखता हूँ मैं, क्योंकि a ही मांगा है, a बराबर ये 0 डिग्री। तो देखिए ये साइन का साइन ये LHS है, मैं ये LHS बाएं तरफ जो होता है वो LHS में क्या है? साइन 2a, साइन का साइन 2 इंटू ए के स्थान पर क्या लिया मैंने? 0 डिग्री, साइन इंटू 2 इंटू 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान 0। फिर RHS
RHS में क्या है 2 sin A है, 2 का 2 sin A के जगह कितना लेता हूँ मैं 0 डिग्री, 2 इंटू साइन 0 डिग्री का मान 0, 2 इंटू 0 0, यानी A बराबर 0 लेने पर LHS भी 0 आया और ये RHS भी 0 आया, यानी ये पूरा चीज़ sin 2A बराबर 2 sin A कब सत्य है जब A बराबर 0 लिए तब, इसलिए ऑप्शन नंबर A यहाँ पे सही होगा। अब देखिए ये तो ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर B 30 डिग्री भी लेके देखते हैं इसमें क्या ये सत्य होता है, ये हो गया इसका काम। हम ऑप्शन नंबर 30 डिग्री भी लेके देखते हैं इस LHS में sin 2A में लेके देखता हूँ, sin 2A बराबर ये A बराबर में 30 डिग्री लिखा, sin 2 का लिख दिया, A के स्थान पर कितना 30 डिग्री, sin का sin 30 इंटू 2 60 डिग्री और sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, एक ये इधर आया। अब ये लेता हूँ 2 sin A, 2 का 2 sin A बराबर क्या लिया था 30 डिग्री, ये 30 डिग्री तो A के स्थान पर 30 डिग्री, 2 का 2 sin 30 डिग्री का मान 1/sin 30 1/2, 2 कट गया यानी 1, यानी देखिए sin 2A बराबर 2 sin A क्या ये सत्य है 30 डिग्री लेने पर, नहीं सत्य है क्योंकि इधर √3/2 आया और इधर 1 आया, 30 डिग्री लिए A का मान 30 डिग्री लिए तो एक में LHS में √3/2 आया और RHS में 1 आया, ये सत्य नहीं है। तो ये चीज़ कब सत्य है जब A बराबर 0 डिग्री लिए, ये जो मैंने दिखाया LHS 0 आया RHS भी 0 आया, ये अब सत्य है। 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, ये चीज़ बराबर है ऑप्शन ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है cos 60 डिग्री, बी में है sin 60 डिग्री, सी में है tan 60 डिग्री और डी में है sin 30 डिग्री। यानी इस चीज़ को सरल करेंगे तो जो मान आएगा वो मान इन्हीं चारों में से कोई एक होगा। तो देखिए 2 का 2 tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बाय ये 1 का 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान 1/√3 इसका स्क्वायर यानी स्क्वायर, 2 इंटू 1 2 बटे ये √3 बाई ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3। इस चीज़ को हम सरल करते हैं 2/√3, ये 3 LCM 3 इंटू 1 3 माइनस 1 बराबर ये 2√3 बाई 3 में से 1 गया 2/3। देखिए ये 2√3 मैंने लिख दिया 2√3 इंटू ये 3 चला गया, ये 3 चला गया ऊपर और ये 2 आ गया नीचे, यहाँ 2 लिखा हुआ है, ये 2 कट गया, बचा कितना 3/√3। अब जब नीचे रूट आ जाए तो उसका परमेकरण किया जाता है, तो √3 इंटू √3 ये √3 कट गया, बचा 3/√3 वही चीज़। देखिए 3 इंटू √3 3 बाई √3 इंटू √3 3 बराबर ये 3 कट गया, बचा कितना √3। अब बताइए क्या ये √3 इन चारों में से किसका मान है, क्या ये √3 cos 60 डिग्री का मान है, नहीं, cos 60 डिग्री का मान 1/2 है, ये कैंसिल। क्या ये √3 sin 60 डिग्री का मान है, अब बताइए √3, अब ये √3 इन चारों में से किसका मान है, क्या ये √3 cos 60 डिग्री का मान है, नहीं, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। क्या ये √3 sin 60 डिग्री का मान है, नहीं, sin 60 का मान होता है √3/2। क्या ये √3 tan 60 डिग्री का मान है, हाँ, क्योंकि tan 60 का मान कितना होता है √3, यानी √3 बराबर tan 60 डिग्री, कौन से ये सही। क्या ये sin 30 डिग्री √3 होता है, नहीं, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ये 3 ना निकला, sin 30 इसका मान 1/2, इसका मान √3/2, इसका मान 1/2 और इसका मान कितना √3 और आए यहाँ पे √3, यानी √3 किसका मान है tan 60 डिग्री का मान, इसलिए सी नंबर